हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्र पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एलटी का एग्जाम था उसकी डेट अब पीछे हो चुकी है। पहले ही तो कितनी थी आपकी, 30 जून थी, अब 18 अगस्त है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की उनके पास क्या है, पर्याप्त समय है, तो वे भी आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे जो आपका एलटी का पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो सभी के लिए कॉमन है उसकी सीरीज चल रही है। तो उसके अंतर्गत हम अरविंदो घोष कर रहे थे और अरविंदो घोष के कुछ आखिरी चीजें बची थी, यानी उनके द्वारा शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम दिया, शिक्षक कैसा होना चाहिए, बालक कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आज हम अरविंदो घोष को खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर होंगे हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जो हमारे पास था अब हमने देखना है कि अरविंदो के अनुसार, श्री अरविंदो के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए श्री अरविंदो के अनुसार, ठीक है, श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों का नैतिक, मानसिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम हो। तो क्या क्या कहा इन्होंने, एक तो नैतिक विकास करना है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए बालकों का नैतिक विकास करे, मानसिक विकास करे, भौतिक विकास करे और आध्यात्मिक विकास करे। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, पाठ्यक्रम में नैतिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बात किसने कही, तो किसने कही है, श्री अरविंदो घोष ने कही। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए रोचक होना चाहिए ताकि जिससे पढ़कर बच्चों को क्या है, मजा आए और उनको उस पाठ्यक्रम को पढ़ने का मन भी करे। ये नहीं होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम बहुत ही ज्यादा उबा हो जिससे पढ़ने का मन बालकों को ना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले देखें, उन सभी विषयों का समावेशन होना चाहिए जिनमें बालकों का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास हो। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। श्री अरविंदो क्या कहते हैं, हमें केवल इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी है कि बालक क्या करें, केवल भौतिक जगत में ही खो जाए। हमें उन्हें जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें भौतिकता के साथ साथ क्या है, आध्यात्मिकवाद का पुट भी आए। ये ना हो कि आप केवल उसे भौतिक ही विषय पढ़ाते जा रहे हैं और बालक इस भौतिक जगत में ही पूर्ण रूप से खो जाए। हमें बालक को भौतिक भी बनाना है, साथ ही साथ उसे कुछ आध्यात्मिकता का भी ज्ञान करवाना है। ठीक है, आप देखें अगला, वह सभी विषयों हो जिनमें जीवन की क्रियाशीलता के गुण मौजूद हो। यानी जो हमें क्या करना है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, उन विषयों पर भी हमें अधिक फोकस देना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक में, विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न हो। तो यानी ये किसकी बात करते हैं, विश्व ज्ञान की भी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा हो तो जिससे बालक को क्या हो, विश्व ज्ञान के बारे में भी जानकारी मिले। ये ना हो कि आप उसे केवल उसके आसपास के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उसे दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज की कोई खबर ही ना हो। तो यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को विश्व के बारे में भी जानकारी मिले कि क्या क्या इस विश्व में हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम योजना। अब इन्होंने बताया कि हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर क्या क्या पढ़ाना चाहिए, विद्यालय स्तर पर क्या पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक स्तर का आप समझ गए 1 से 5 तक, है ना। माध्यमिक यानी आप एक किस्म से मतलब 6 से 8 तक, है ना। अब माध्यमिक को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च प्राथमिक बोलते हैं जिसे आप 6 से 8, ठीक है। फिर ठीक है, ऐसी हाई स्कूल, फिर इंटर, ठीक है। तो यानी आप समझ लीजिए प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर और विद्यालय स्तर सीधे सीधे जो अरविंदो ने अपने अनुसार बांटे। तो प्राथमिक स्तर पर उन्होंने क्या बोला, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। मातृभाषा के साथ साथ इन्होंने विदेशी भाषाओं पर भी बल दिया है, क्योंकि आपको पता है अरविंदो घोष कौन से एक क्रांतिकारी भी थे। तो उनके अनुसार जब बालक विदेशी भाषाओं को सीखेगा तो वहां होने वाली क्रांतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और वहां होने वाली क्रांतियों से ही वह क्या करेगा, भारत में सामाजिक चेतना और परिवर्तन लाएगा। तो इसलिए उन्होंने विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया था। अगला उन्होंने क्या किया, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित और चित्रकला, ये सारे के सारे विषय कहाँ पढ़ाए जाने चाहिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने चाहिए, यानी शुरुआती तौर पर पढ़ाने चाहिए। और यही सारे विषय उन्होंने माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाने को कहे। यानी जब आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए तो वहां उस बच्चों को उस विषय की क्या दी जाए, आधारभूत ज्ञान दिया जाए। और जब बालक माध्यमिक स्तर पर आ जाए तो उस ज्ञान को और अधिक विकसित किया जाए। अब विश्वविद्यालय स्तर पर अरविंदो घोष ने क्या कहा था, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, है ना, जितने भी दर्शन यानी भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, ठीक है, विज्ञान का इतिहास, फ्रेंच साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विश्व एकीकरण,
ये सारे के सारे विषय कहाँ पढ़ाए जाने चाहिए बालक को? जब बालक कहाँ चला जाए आपका यानी विश्वविद्यालय स्तर पर चला जाए, तब ये सारे विषय बालक को पढ़ाए जाने चाहिए। अब विषय का और पाठ्यक्रम का तो उन्होंने निर्धारण कर दिया, तो जब आपके पास कोई पाठ्यक्रम होगा तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए आपके पास कोई शिक्षण विधि भी आनी चाहिए। तो श्री अरबिंदो ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाने की बात की है, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अरबिंदो ने बालक को स्वप्रयत्न और स्वानुभव से को शिक्षा विधि में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार जो शिक्षा इस प्रकार दी जाती है वो अत्यधिक स्थायी और लाभप्रद होती है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, स्वप्रयत्न, यानी ये भी एक प्रकार से प्रकृतिवादी समझिए आप, है ना, क्योंकि प्रकृतिवादी भी क्या कहते हैं, बालक को स्वतंत्र छोड़ दे, वो अपने प्रयत्न द्वारा सीखेगा। तो यानी जो क्या है आपके पास, जो श्री अरबिंदो है वो शिक्षण विधियों में कौन सी विधियों को अपनाने की बात करते हैं? स्वप्रयत्न और स्वानुभव, यानी बच्चे खुद से प्रयत्न करेगा, उस प्रयत्न के द्वारा उसे जो अनुभव प्राप्त होगा, उस अनुभव से वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो यानी ठीक है, स्वप्रयत्न और स्वानुभव की शिक्षण विधियों को अपनाने में के लिए कौन कहते हैं आपका? श्री अरबिंदो कहते हैं। अब अगले देखिए, शिक्षण विधि में उन्होंने प्रेम तथा सहानुभूति से ओतप्रोत वातावरण को महत्व दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बालक के सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करें। जब आप वातावरण का निर्माण करोगे तो बालक उस वातावरण में रहकर खुद ही सीख लेगा। उनके विचार में योग की क्रिया भी सीखने में एक उत्तम विधि है, परंतु योग की क्रिया स्वचिंतन और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ से जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि योग आधारित शिक्षण विधि किसने अपनाने को कही? तो योग आधारित शिक्षण विधि अपनाने को किसने कही? आपकी श्री अरबिंदो ने कही। जो इस लाइन का सार है, उन्होंने क्या कहा, योग भी शिक्षण का एक उत्तम विधि है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग शिक्षण विधि का किसने अपनाने को कहा? तो किसने अपनाने को कहा? श्री अरबिंदो घोष ने कहा। अब शिक्षण विधि आएगी तो उन शिक्षण विधि का प्रयोग कौन करेगा? कोई ना कोई अध्यापक ही करेगा। तो श्री अरबिंदो के अनुसार शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या बातें उन्होंने कही, चलिए उसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अध्यापक के संबंध में श्री अरबिंदो कहते हैं कि अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं, पितु केवल सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। तो इन्होंने क्या कहा है, अध्यापक वो नहीं जो बच्चों को डांटे, है ना, डांट डांट के पढ़ाए या उनको उनके दिमाग पर जोर डाले, वो नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा, अध्यापक वो है जो उनको निर्देश दे, हाँ बच्चों आपको ऐसा करना है। ठीक है, वह क्या है, सहायक है, वो बच्चों की सहायता करने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए है, ना कि उनको डांट डपट कर कुछ सिखाने के लिए। अब अगली बात, शिक्षक का कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को थोपना। उन्होंने क्या कहा, शिक्षक का कार्य पढ़ाना है नहीं, उन्होंने क्या कहा, शिक्षक का कार्य केवल क्या है, सुझाव देना है। बच्चा जो काम कर रहा है उस काम में अगर उसको कुछ गलती हो रही है या वो नहीं कर पा रहा, तो उसके बारे में सुझाव देना कि आपसे ये गलती हो रही है, आप इस गलती को सुधारिए और इस तरीके से अपना काम कीजिए। ऐसा किसने कहा था आपका? श्री अरबिंदो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिक्षक का कार्य क्या है, मार्ग दिखाना है, ना कि ज्ञान को थोपना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद और क्या चीजें कही है श्री अरबिंदो ने शिक्षक के बारे में? शिक्षक बालक को ज्ञान नहीं देता, अपितु उसे बताता है कि ज्ञान को कहां से और कैसे प्राप्त किया जाए। अब उन्होंने क्या कहा कि शिक्षक बालक को ज्ञान ही नहीं देता, ज्ञान देता ही नहीं है। उन्होंने, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दार्शनिक के अनुसार शिक्षक का कार्य ज्ञान देना नहीं, तो किसके अनुसार? श्री अरबिंदो के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा, शिक्षक बालक को ज्ञान नहीं देता बल्कि उसे यह बताता है कि ज्ञान कैसे और कहां से प्राप्त किया जाए, यानी वो ज्ञान के स्रोत को बताता है और वहां से ज्ञान प्राप्त करना, स्वानुभव और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करना वो बालक का कार्य है। अगली चीज क्या कहते थे अरबिंदो, वह बालक को ज्ञान को बाहर नहीं निकालता बल्कि उसे केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है और उसे बाहर लाने की आदत किस प्रकार डाली जाए। देखो, श्री अरबिंदो का मानना यह है कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, यानी बालक के अंदर कुछ न कुछ जन्मजात ज्ञान होता है। तो शिक्षक का कार्य क्या बोल रहे हैं, उस ज्ञान को बाहर लाना नहीं है, बल्कि क्या है, वो बताता है कि बालक को ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ छुपा है और उस ज्ञान को किस प्रकार से प्रकट करना है। यानी बाहर लाने की आदत डालने का मतलब क्या हो गया कि बालक के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस प्रकार से बाहर लाना है या प्रकट करना है। अब देखिए, श्री अरबिंदो के अनुसार छात्र के कैसा होना चाहिए। अरबिंदो के अनुसार प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं तथा विलक्षणताएं होती हैं। ईश्वरीय देन को विकसित करना ही सच्ची शिक्षा है। तो ये तो आपको पता है कि हर जो शिक्षाविद है वो क्या कहते हैं कि बालक के अंदर कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। तो इसी प्रकार श्री अरबिंदो भी मानते हैं कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं और विलक्षणताएं होती हैं। इन क्षमताओं और विलक्षणताओं को विकसित करना ही क्या होगी, सच्ची शिक्षा होगी। और इसके बाद अगली बात, इन्होंने जो अगली बात कही छात्र के विषय में, उस पर देखते हैं। उनके अनुसार बालक के इन विशेष गुणों को पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बलपूर्वक विकसित करना बालक के विकास को कुंठित करना होगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा, बालक विशेष गुणों यानी बालक के अंदर जो भी विशेष क्षमताएं हैं उनको किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार विकसित करना बालक को विकास को कुंठित करना है। अब ये क्या बोलते हैं, बालक के अंदर जो भी क्षमताएं हैं
उन्हें हम क्या नहीं कर सकते कि एक हमने बना दी कि अगर बालक के अंदर गणित की क्षमता है तो हम उसे केवल गणित का अभ्यास कराएंगे, ये कहना क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे किसने कहा कि हम किसी भी पूर्व योजना के अनुसार बालक का विकास नहीं कर सकते हैं। हमें, ठीक है, भले ही 2 या 2 से अधिक बालकों के अंदर सेम क्षमता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक बालक को हम उसी योजना के अंतर्गत नहीं पढ़ा सकते जिसके द्वारा एक बालक का विकास किया गया हो। प्रत्येक बालक को क्या होता है, अलग अलग प्रकृति होती है। हमें उस बालक को उस प्रकृति के अनुसार ही शिक्षित करना है, न कि किसी पूर्व योजना के अनुसार बालक को शिक्षित करना है। अब अगली बात क्या कही इन्होंने, बालक को माता पिता या शिक्षक की इच्छा अनुसार ढालना अंधविश्वास तथा जंगल वन है। ये कथन है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बालक को माता पिता या शिक्षक के अनुसार ढालना क्या है, एक अंधविश्वास है, ठीक है, जंगल वन है। किसने कहा था, ये श्री अरविंदो का कथन है। तो ये हो गया किसके विषय में, बालक के विषय में। अब हम देखते हैं विद्यालय के विषय में श्री अरविंदो के क्या क्या विचार थे। अरविंदो के अनुसार प्रत्येक विद्यालय का उद्देश्य बच्चों का भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, जब इन्होंने क्या बताया था, अपना शिक्षा का उद्देश्य बताया था, तो वहां इन्होंने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। तो वही ये बोलते हैं कि जो प्रत्येक विद्यालय है, विद्यालय का उद्देश्य ही क्या है, बालक का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना। अब देखिए, भौतिक विकास के लिए यहाँ आवश्यक है, यानी भौतिक विकास के लिए विद्यालयों को क्या क्या करना चाहिए, भौतिक विकास के लिए आवश्यक है विद्यालयों द्वारा संसार की सभी श्रेष्ठ भाषाओं, सभ्यताओं, संस्कृति, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाए। यानी वो क्या कहते हैं, अगर हमें बच्चे का भौतिक विकास करना है तो हमें उसको विश्व की सभी भाषाओं, सभ्यताओं, संस्कृति, गणित और विज्ञान आदि की शिक्षा देनी होगी। इसी प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए भी कुछ चीजें बताई है। उन्होंने क्या कहा, आध्यात्मिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय बच्चों को श्रम, यानी बच्चों को काम करने की आदत डाले, मानव सेवा, यानी जो मनुष्य है मनुष्यों की सेवा करने और कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दे। अगर बालक में ये सब गुण विकसित हो रहे तो बालक धीरे धीरे बालक का क्या होता जाएगा, आध्यात्मिक विकास होता जाएगा। ऐसा किसका मानना था, ऐसा श्री अरविंदो घोष जी का मानना था कि बालक शिक्षा विद्यालय का उद्देश्य क्या है, बालक का, ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना। भौतिक विकास के लिए उसे विभिन्न भाषाओं, सभ्यताओं, संस्कृति, गणित और विज्ञान की शिक्षा देनी है, और आध्यात्मिक विकास करने के लिए बच्चे के अंदर श्रम की आदत, मानव सेवा और कर्तव्य पालन की आदत बनानी होगी। अब उसके बाद अनुशासन की बात करते हैं। तो वे प्रभावात्मक अनुशासन में विश्वास रखते हैं। अब देखो, प्रभावात्मक अनुशासन क्या हो गया, ठीक है, अर्थात अध्यापकों को बालक के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना होगा, तभी बच्चे अनुशासन में रहेंगे। यानी वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि हमें बच्चों को डांट कर, ठीक है, अनुशासन में नहीं लाना है, बल्कि और ना ही हमें बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए कहना है। वो क्या कहते हैं, हमें, यानी अध्यापक को स्वयं अनुशासन में रहना होगा। आप बच्चे को जैसा अनुशासन पढ़ाना चाहते हैं, अध्यापक को स्वयं उस अनुशासन में रहना होगा, तब जाकर बच्चे भी उसी अनुशासन का पालन करेंगे। अन्यथा डांट टपट कर आप बच्चों को अनुशासन में नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे अनुशासन के लिए दंड को अमानवीय मानते। तो बस वो यही कहते हैं प्रभावात्मक अनुशासन में विश्वास रखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभावात्मक अनुशासन में कौन विश्वास रखते हैं, तो कौन, श्री अरविंदो विश्वास रखते हैं। अब एक चीज और आती है, लास्ट में उन्होंने एक शिक्षा नीति दी थी, जिसे क्या बोला जाता था, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने विदेशी शिक्षा नीति की आलोचना की और राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा रखी, ठीक है। उन लोगों से आपको पता है उस समय भारत गुलाम था, तो विदेशी शिक्षा नीति चलती थी, मैकाले की शिक्षा नीति। तो उन्होंने उसकी आलोचना की और उन्होंने क्या कहा, हमें एक अपनी शिक्षा नीति बनानी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा भी रखी। और क्या थी वो रूपरेखा, उसे हम देखते हैं। उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिकता का बहुत महत्व है। तो आपको पता है भारत पहले से आध्यात्मिक देश रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो भारत की मूल प्राण है वो कहाँ है, आध्यात्मिकता है। तो हमें शिक्षा में भी आध्यात्मिकता को रखना होगा, ठीक है। अतः शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, आध्यात्मिकता और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ऐसा किसने कहा, श्री अरविंदो ने कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा का आधार आध्यात्मिकता और ब्रह्मचर्य होना चाहिए, किसका कथन था, श्री अरविंदो का कथन था, होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, भारतीय पद्धति में शिक्षा प्राप्त करने से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। ऐसा किसका मानना था, श्री अरविंदो का मानना था कि हमें भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए और उसमें हमें आध्यात्मिकता का और विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता ही क्या है, भारत का मूल प्राण है। और जब वे अपनी शिक्षा नीति में बालक अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था श्री अरविंदो, आज वो पूर्ण हो चुका है। अब कल से हम देखेंगे जो अगले हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर होंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।